कौन हो तुम? और तुम्हें अंदर किसने आने दिया? हाँ, ये सब कचरा लेके इतनी बदबू आ रही है इसमें से, इसे लेके जाओ। बस साहब, इतनी सी बदबू से आप परेशान हो गए? हम लोग तो पूरा दिन लोगों के टॉयलेट, बाथरूम और तो और किसी की गटर जाम हो जाए ना साहब, तो उसमें उतर के भी उसे साफ कर दें। जैसे कूड़े में पड़े हुए कचरे की कोई कीमत नहीं है ना साहब, वैसे हमारे भी समाज में कोई कीमत नहीं है साहब। ऐसा क्यों बोल रहे हो तुम? लेकिन तुम हो कौन? मैं क्रांति रामदास था। 18 सालों से एक सरकारी अस्पताल में सफाई कर्मचारी की तौर पे काम कर रहा हूँ सर। वैसे ही जैसे बाहर कितने डिपार्टमेंट के लोग धरना दे के बैठे हुए हैं, उनका आप मुझे भाई समझ लीजिए, दोस्त समझ लीजिए, या कोई आपको जो समझना है वो समझ लीजिए साहब। लेकिन आपकी बनाई गई कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम का मैं एक शोषित कर्मचारी हूं। कई सालों से ठेकेदार आता है, 30,000 रुपये अंगूठा लगवा के हमें सिर्फ 12,000 रुपये दे के जाता है साहब। आप तो जानते ही है ना कि 12,000 में घर चलाना कितना मुश्किल हो जाता है। कई सालों से कई सरकार आई और कई सरकार गई, हमने सभी के पास जाकर धरना दिया, आंदोलन किए, सब कुछ किया साहब, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। मिलता है तो सिर्फ आश्वासन, सिर्फ आश्वासन। हमें कोई आपत्ति नहीं है साहब, आपकी एसी वाली कार, नौकर चाकर, ऑफिस, सब कुछ है आपके पास। आपके इलाज के लिए तो बड़े बड़े अस्पताल हैं, आपके बच्चे तो विदेशों में पढ़ने जाते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है साहब। हम तो सिर्फ इतना ही चाहते हैं कि हमें भी स्वाभिमान से जीने का हक मिले साहब। मैं नहीं चाहता हूं कि मैं मेरे परिवार को बड़ी बड़ी होटलों में खाना खाने ले जाऊं, लेकिन 2 वक्त का अच्छा खाना तो खिला सकता हूं ना साहब उन्हें। मेरे बूढ़े माँ बाप को अच्छे अस्पतालों में इलाज तो करवा सकता हूं ना साहब। मेरे बच्चे को पढ़ा लिखा के अच्छा इंसान तो बना सकता हूं ना साहब, ताकि ये समाज उसे मेरी तरह कचरा ना समझे साहब। इतना तो हक है ना साहब हमें, हमारा हक मांगने का। आजकल तो साहब बच्चा रोता नहीं ना तब तक उसकी माँ भी उसे दूध नहीं पिलाती है साहब। तो हमें भी हमारा हक मांगने का हक है ना साहब, हमें भी समाज में स्वाभिमान से जीने का हक है ना साहब। मेरी आपसे एक ही विनती है साहब कि ठेका पद्धति निकाल दीजिए। कई सालों से कितने लोग कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम में काम कर रहे हैं साहब, उन्हें समान काम समान हक का वेतन मिलना चाहिए साहब। उन्हें परमानेंट कर दीजिए साहब, आपको बहुत दुआएं देंगे। किसी ने मुझे कहा था कि आप बहुत अच्छे नेता हैं, सबकी सुनते हैं, हमारी सुनिएगा ना साहब, सुनिएगा साहब। देखो मैं कुछ करता हूँ, तुम्हारी फाइल मंगवाता हूँ, मेरे से जो कुछ हो सकता है मैं वो करता हूँ। हमारे जैसे गरीब लोगों ने ही वोट देकर आपको इस कुर्सी पे बिठाया है साहब। मैं बहुत उम्मीदें हैं साहब आपसे। ठीक है साहब, अभी तो मैं जा रहा हूं, लेकिन अगली बार जरूर आऊंगा। और अगली बार आऊंगा ना साहब, तब ये कचरा नहीं, टॉयलेट का गंदा पानी और गटर का गंदा पानी लेके आऊंगा। तब तो साहब आप यहाँ बैठ भी नहीं पाओगे, क्योंकि आप जैसे बड़े लोग ये काम नहीं कर सकते साहब। सोचिएगा साहब, अगर हमने एक दिन भी काम करना बंद कर दिया ना, तो आप काम नहीं कर पाओगे साहब। सोचिएगा साहब, सोचिएगा।
जी सर। कौन था ये? कौन सर? अरे भाई जो अभी यहाँ से गया हो, क्या नाम था उसका, वो सफाई कर्मचारी यूनियन का लीडर जो है वो, हाँ, क्रांति रामदास। क्रांति रामदास साहब, उसे मरे तो 5 साल हो गए। वो इधर कैसे आ सकता है? यही बाहर धरना देते समय उसने आत्महत्या कर ली थी। फटाफट उसकी फाइल लेकर आओ। अभी तो मैं जा रहा हूं, लेकिन अगली बार जरूर आऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन बोस, इस स्टोरी का राइटर, डायरेक्टर और एक्टर भी। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि इस स्टोरी को शेयर कीजिए, ताकि बहुत सारे कर्मचारी जो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम में काम कर रहे हैं उनको न्याय मिले। तो दोस्तों, उनके लिए एक बार बिल्कुल शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।